जय जिनेल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत विशेष राजयोग जिसको हम महाभाग्य योग कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में इस योग को ईश्वरीय वरदान के रूप में कहा गया है। इसका कारण ये है कि जब भी कोई राजयोग कुंडली में बनते हैं तो 2 ग्रहों या 3 ग्रहों की युति से बनते हैं, जिसमें उनका डिग्री से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी प्लेसमेंट अच्छी होना ज़रूरी होती है, तब वो कहीं जाके राजयोग का फल देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई ना कोई राजयोग हो जिससे वो बहुत अच्छा अपना जीवन जी सके। लेकिन फिर वही बात आती है, जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तब हम इस राजयोग का फल अच्छे से भोग पाएंगे। जीवन पर्यंत इन राजयोग का फल नहीं मिल पाता है ना। तो इस कारण से हर राजयोग हर समय सुख नहीं दे पाते, लेकिन कुछ राजयोग ऐसे भी हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं और जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक इनका फल मिलता है। तो उसमें से एक बहुत स्पेशल राजयोग है जो आज मैं लेके आई हूँ, जबकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस वाले योग की बहुत कम बात करते हैं। आपने बहुत कम ही सुना होगा, है ना। हमारे देश की जो महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी कुंडली में भी ये योग था। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत अलग तरीके से बनता है। 2 ग्रहों की युति से नहीं बनता, 3 ग्रहों की युति से नहीं बनता, प्लेसमेंट से नहीं बनता, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो या ना हो तो भी मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगी कि आप अपनी कुंडली में आसानी से इसको देख पाएंगे, है ना। तो ये लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में बिल्कुल अपोजिट स्टाइल में ही बनता है। तो पहले हम देखते हैं किसी लड़की की कुंडली की चर्चा करते हैं कि कैसे बनेगा। तो महाभाग्य योग मतलब बहुत भाग्यवान, उससे ज्यादा भाग्यवान आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति नहीं होगा। कम मेहनत पे ज्यादा फल मिलेगा। गरीब घर में पैदा होगा, सब परेशानी भोगेंगे, लेकिन उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा ये राजयोग है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये तो सब जानते हैं कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, मैंने लिखा है ये इवन नंबर्स है, सम संख्या 2 4 6 8 10 12, और ये विषम है मतलब ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9 11, है ना। तो इसी के आधार पे हम इस योग को समझेंगे। तो किसी भी कुंडली को अगर आप खोलोगे तो इस तरीके का एक चार्ट दिखेगा, जिसमें ये जो फर्स्ट हाउस है, ये जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो उसका फर्स्ट हाउस या लग्न हाउस कहलाता है। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं वो आपकी राशि को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी लड़की की कुंडली में उसका जन्म रात का हो, ये ध्यान रखें। रात कैसे मानेंगे आप? सूर्योदय का समय सर्च कर लें उसमें और सूर्यास्त का समय सर्च कर लें गूगल पे, जिस दिन वो बच्ची पैदा हुई है। अगर वो सूर्यास्त के बाद पैदा हुई और सूर्योदय के पहले, तो रात का जन्म है, ठीक है, रात के जन्म है। और यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है ये लग्न हाउस कहलाता है ना, हम यहाँ लग्न लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 मतलब सम राशि लिखी है, तो एक शर्त पूरी होती है, रात का जन्म हो और जो उसकी लग्न हो वो सम राशि की हो, ठीक है, सम राशि हो, इवन नंबर हो। तीसरी शर्त है चंद्रमा और सूर्य भी इवन राशि में बैठे हुए हों, चंद्रमा और सूर्य भी इवन राशि में बैठे हुए हों। तो मैंने यहाँ पे बिठाया है चंद्रमा को 4 नंबर में जो इवन नंबर है, सूर्य को 8 नंबर में जो इवन नंबर है। तो किसी लड़के की कुंडली में शर्तें अगर पूरी हो जाती हैं, रात का जन्म, लग्न में इवन नंबर की राशि हो और चंद्रमा और सूर्य दोनों इवन नंबर में बैठे हों, तो ये महाभाग्य योग बनता है, जो कि बहुत 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 रेयरली मैंने देखा है ना। अपने 10-12 साल के कैरियर में मैंने 12 से 15 हज़ार कुंडलियाँ देखी हुई हैं, लेकिन उसमें मैंने बहुत कम गिनती के लोगों की कुंडली में ये महाभाग्य योग देखा है। अब अगर किसी लड़के की कुंडली में बात करेंगे, पुरुष की कुंडली होगी, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे हम रखते हैं 7 नंबर 8। तो उस लड़के का जिसके में ये महाभाग्य योग बन रहा होगा, आप देखिए अपनी कुंडली खोल के, उसका दिन का जन्म होना जरूरी है, सूर्यास्त से लेके सूर्योदय के बीच का, है ना। और ये अगर 1 मिनट भी आगे पीछे है तो ये योग फलित नहीं होगा। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 5:50 पे हुआ है और सूर्योदय 5:48 पे हो चुका है, लड़की का, सॉरी, है ना, तो फिर वो दिन की कैटेगरी में आ जाएगी और फलित नहीं होगा। अब हम लड़के की बात करें तो लड़के की कुंडली में लग्न जो होगी वो विषम राशि की होगी, ऑड नंबर की होगी लग्न, और जो सूर्य और चंद्रमा होंगे
वो भी ऑड नंबर में बैठे होंगे, तब और दिन का जन्म होगा। तो शर्तें सुन लीजिए, लड़के का जन्म दिन का हो, लग्न में जो राशि लिखी हो वो ऑड नंबर हो, और सूर्य और चंद्रमा जिस राशि के साथ बैठे हो वो भी ऑड नंबर की राशि हो। देखिए, एक ऑड है, 3 ऑड है ना, तब ये शर्त पूरी होती है। तो अगर आप लोगों में से किसी की कुंडली में ये योग बन रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपका जीवन ऐसा ही है जैसा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव इस योग को लेके बहुत अच्छे हैं। फिर से कहूँगी, आप ईश्वर का वरदान लेके पैदा हुए हैं, पर इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो इस जन्म में भी अच्छे कर्म करते रहिए और इस योग का 100% फल भोगिए। इसके लिए आपको किसी महादशा का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप जन्म से मृत्यु पर्यंत तक इसका फल भोग सकते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र।